अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम ज़ैद सुल्तानी। मैं आज आपके सामने एक ऐसा सफ़ूफ़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वो दोस्त जो मैदे की परेशानी में मुब्तला हैं, मैदा जो है उनका ख़राब रहता है, मैदा जो है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा, खाना हज़म नहीं हो रहा, उनके मुँह पक चुका है और उनका जो है मैदा वो तेज़ाबियत पैदा कर रहा है और खाना खाने के बाद जो है पेट फूला-फूला सा महसूस करते हैं, गैस रहती है, कब्ज़ रहती है और वो खाना खाने के बाद परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, खट्टे डकार आते हैं। ऐसे लोग जो है क्योंकि जो मैदा है वो उम्मुल अमराज़ कहलाता है, बीमारियों की माँ है। अगर मैदा ख़राब है तो इंसान जो है वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं रह सकता, अपनी सेहत को बहाल नहीं रख सकता। बाज़ दफ़ा इस तरह भी बाज़ मरीज़ आते हैं जो बताते हैं कि पेशाब बार-बार आ रहा है, लेकिन वो शुगर की वजह से नहीं होता, बल्कि वो बाज़ दफ़ा जब मैदे में ख़राबी हो यानी गैस पैदा हो रही है, पेट फूला हुआ है, तेज़ाबियत है, तो इस वजह से भी पेशाब बार-बार आता है। पखाना जो है वो सही तरीके से नहीं आता, दिन में 1 बार हाजत होनी चाहिए। अगर बार-बार हो रही है या हाजत हो ही नहीं रही, कब्ज़ है, उसकी शिकायत है, तो ये सारी मैदे की प्रॉब्लम होती है। तो मैं आज आपके सामने एक ऐसा सफ़ूफ़ लेके आया जो प्योर हर्बल है। आपको पता है कि जो सुल्तानी दवाख़ाना है वो प्योर हर्बल तरीके से इलाज करता है। देखिए ये है सफ़ूफ़ जो है वो हमने अजवैन मिलाकर बनाया है। ये अजवैन वाला सफ़ूफ़ है। हम जो दवाख़ाने में जो भी मरीज़ आता है हम वो उसको फ्री फ़ी सबीलिल्लाह पेश करते हैं और अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ा अता फ़रमाता है। लेकिन जो बाहर बाज़ हमें आउट ऑफ सिटी भेजना पड़ता है, टीसीएस करना पड़ता है, तो उसके मामूली से चार्जेज़ है वो हम लेते हैं और उनको वो टीसीएस कर देते हैं। तो अगर आप भी इन बीमारियों में मुब्तला हैं, मैदे की ख़राबी है, मैदे की जलन है, खुराक की नाली में जलन है, खाने हज़म नहीं हो रहा या भूख नहीं लग रही या गैस है, कब्ज़ है, तो इस तरह की जो भी मैंने प्रॉब्लम आपको बताई हैं, बाज़ दफ़ा मैदे की ख़राबी की वजह से सोज़श भी हो जाती है पाँव पर और इससे अगला स्टेप जो होता है वो जिगर की गर्मी है, बाद में पेशाब पीला आना शुरू हो जाता है। इसमें बहुत से मसाइल जो मैंने बताया कि ये बीमारियों की माँ है, इस वजह से जो है बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। तो आप अपने मैदे को जो है वो नॉर्मल रखें, सही रखें। अगर ये सफ़ूफ़ आप इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे और आपका मैदा भी सही वर्किंग करेगा और आप बीमारियों से बच सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।